सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। सो स्टूडेंट्स, इस वाली वीडियो में हम इन सारे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जो कि हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स के ऊपर होते हैं। ओके, हिस्टोलॉजिकल टेक्निक्स जिसमें इंक्लूड है अपना परफ्यूजन, टिश्यू फिक्सेशन, माइक्रोटोमी, क्रायोटोमी एंड हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग। इन सारे टॉपिक के बारे में बात करेंगे इस वाली वीडियो में। और ये सारे हैं वो हैंड रिटन नोट्स है, और जो भी नोट्स ओनली नोट्स के लिए आए हैं उन्हें डिस्क्रिप्शन में है वो लिंक मिल जाएगी नोट्स की। नोट्स की जैसे कि यहाँ तक है वो हैंड रिटन लिखा है, बाकी आगे भी है वो आपको जो नोट्स मिलेगा पीपीटी मोड में वो हैंड रिटन ही होगा। वो हैंड रिटन नोट्स ही होंगे, वो शॉर्ट नोट्स ही होंगे। ओके, उनको मैंने स्पेसिफिक छांट के नोट्स बनाए और उसको टाइप मोड में पीपीटी में कन्वर्ट करके है वो आपको प्रोवाइड किया है। तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अगर नोट्स देखने हैं जो भी स्टूडेंट ओनली, सो वहाँ पे है वो डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलो शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन से। हिस्टोकेमिकल टेक्निक आर मेथड यूज टू प्रिपेयर biological tissue for examine under the microscope. Okay, so the purpose of the technique is to preserve the structure and chemical composition of the tissue as much as possible, while making it visible and readable अंडर द माइक्रोस्कोप। ओके, तो इस प्रकार से हम टिश्यू को है वो स्टेनिंग वगैरह करके उसको है वो प्रिजर्व करेंगे, ताकि है वो एंड स्टेनिंग इस प्रकार से करेंगे ताकि उसको है वो रीडेबल एंड विजिबल हम कर पाए माइक्रोस्कोपी में। और वो सारी प्रोसेस है वो किस प्रकार से हम करते हैं। ओके, वो सारी प्रोसेस इसके अंडर आती है। और ये सारी टेक्निक्स है नीचे दी गई है। परफ्यूजन, टिश्यू फिक्सेशन, माइक्रोटोमी, क्रायोटोमी, हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग, इनके बारे में आगे शॉर्ट नोट्स है वो देखते हैं और मेरे ही बनाए हुए हैं। और उनको मैं हैंड रिटन भी लिख सकता था, लेकिन किसी किसी को राइटिंग में प्रॉब्लम हो सकती है, तो मैंने है वो टाइप करके इसकी शॉर्ट नोट्स की पीपीटी बनाई है। वहाँ से शुरू करते हैं परफ्यूजन से। ओके, देखते हैं परफ्यूजन का प्रिंसिपल। एंड फ्लशिंग द ब्लड फ्रॉम द टिश्यू एंड रिप्लेसिंग इट विथ फिक्सेसिव सॉल्यूशन हेल्प टू प्रिजर्व द टिश्यू इन a state as close to its living स्टेट एज पॉसिबल। ओके, सो टिश्यू जो हम जो जिसका करना है ऑब्जर्वेशन, उसको लेकर उससे जो ब्लड है वो फ्लश आउट कर दिया जाता है एंड उससे है वो वहाँ पे फिक्सेटिव सॉल्यूशन है उससे है वो ट्रीट किया जाता है ताकि है वो प्रिजर्व रहे। ओके, एंड परफ्यूजन इंश्योर दैट द फिक्सेसिव सॉल्यूशन पेनिट्रेट्स द टिश्यू यूनिफॉर्मली। ओके, which help to prevent artifacts and distortion of the tissue during subsequent processing and embedding. Okay, जो हम फिक्सेसिव सॉल्यूशन ले रहे हैं वो अच्छी तरीके से पेनिट्रेट होना चाहिए यूनिफॉर्मली सारे सेल्स के अंदर। ओके, ये हमें ध्यान रखना होता है। मेथड की बात करते हैं, स्टेप बाय स्टेप परफ्यूजन की मेथड देखते हैं एंड शॉर्ट नोट में। ओके, एनिमल प्रिपरेशन, फर्स्ट स्टेप होता है द एनिमल इज एनिस्थेसाइड, मतलब उसको है वो बेहोश किया जाता है एनिमल, जो भी उसका हम सैंपल लेना होता है। एंड देन प्लेस्ड इन ए सुपाइन पोजीशन। ओके, सुपाइन पोजीशन। अब सुपाइन पोजीशन कौन सी होती है, जैसे हमारी बात कर ले तो हम जैसे सीधा सोते हैं, है ना, फेस एकदम ऊपर होता है एंड हाथ वगैरह सीधे। वो पोजीशन सुपाइन पोजीशन उसमें लाना होता है। एंड द एनिमल शुड बी सेव्ड इन द एरिया वेयर द परफ्यूजन नीडल विल बी इंजेक्टेड टू अवॉइड कंटामिनेशन। ओके, जो भी होते हैं हेयर वगैरह सारे हटाने होते हैं जहाँ से वो नीडल इंजेक्ट करनी होती है। एंड देन कैनुलेशन की जो प्रोसेस है वो आती है नेक्स्ट स्टेप। द कैनुला इज इंजेक्टेड इनटू द एनिमल्स हार्ट थ्रू द कैरोटिड आर्टरी, अरोटा और जुगुलर वेन। एंड कैरोटिड आर्टरी और जुगुलर वेन जो होती है वो गर्दन, जैसे हमारी जो गर्दन होती है वहाँ पे एक नस जाती है ऊपर, जैसे मस्तिष्क में है वो जो ब्लड है वो हार्ट से है वो जाता है। ठीक है, ये यहाँ पे है एक नस, हम फील भी कर सकते हैं। वो होती है जुगुलर वेन। ओके, एंड जो ओर्टा जो होता है हार्ट से जो ब्लड है सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है, वो वहाँ से जो ओपनिंग से वहाँ से शुरू होती है मेन जो आर्टरी, वो ओर्टा होता है। ओके, एंड ऑल्सो द लोकेशन ऑफ द कैनुला डिपेंड ऑन द टाइप ऑफ एनिमल्स एंड द ऑर्गन टू बी परफ्यूज्ड। ओके, एंड देन नेक्स्ट स्टेप आता है फ्लशिंग। सेलाइन और अदर आइसोटोनिक सॉल्यूशन इज यूज्ड टू फ्लश आउट द ब्लड फ्रॉम द
वेस्कुलेचर। ओके, सो ब्लड जो होता है जो वो फ्लश आउट कर दिया जाता है, हटा दिया जाता है। सो then the perfusion is usually kept at a constant temperature to ensure that the blood vessels dilate, okay, allowing the solution to penetrate uniformly throughout the tissue. Okay, नेक्स्ट स्टेप आती है फिक्सेटिव सॉल्यूशन। ओके, फिक्सेटिव सॉल्यूशन में हम ले सकते हैं जैसे कि फॉर्मेलिन है, वो प्रिजर्व रखता है अपनी जो कोशिका है, जो सेल्स होती है। ओके, सो फिक्स्ड रखने के लिए, ओके, प्रिजर्व। ओके, सो वंस द ब्लड इज फ्लश्ड आउट बाय सेलाइन सॉल्यूशन और बफर सॉल्यूशन हम देखेंगे आगे, लेते हैं फुल डिटेल में। एंड ए फिक्सेटिव सॉल्यूशन इज परफ्यूज्ड इनटू द वेस्कुलेचर। सो द फिक्सेटिव सॉल्यूशन मस्ट बी compatible with the downstream applications such as paraffin embedded or cryosectioning. Okay, so next step आती है post perfusion. So the perfused tissue is usually allowed to fix for a few hours before further processing. Tissue are then usually cut into smaller piece before embedding in पैराफिन और रेजिन। अब देखो इसकी पूरी प्रोसेस है वो हम देखते हैं इस इमेज में है, वो सारा वो समझ में आ जाता है। जैसे कि देखो मैंने कहा कि ओर्टा है वो वहाँ से है वो जो कैनुला अपनी जैसे ऐसी दिखाई देती है वो इंजेक्ट की जाती है। सो ओर्टा क्या होती है, जैसे कि लेफ्ट वेंट्रिकल होता है ना, लेफ्ट वेंट्रिकल में जब ब्लड कहाँ से आता है, लेफ्ट आर्टिकल से और ओर्टा से आता है। ओके, एट्रियम से आता है। ओके, सो लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में है वो ब्लड आता है। सो इसके लिए हमें वो कहाँ पे है, वो ओर्टा से है या फिर है कैरोटिड वेन से है, वो यहाँ तक है वो लाना होता है हमें जो अपना कैन्युला, और जिससे कि हमारा फिक्सेटिव सॉल्यूशन एंड सेलाइन सॉल्यूशन यहाँ तक आ सके। ओके, अब हम लेफ्ट में ही क्यों ला रहे हैं हम कैनुला अपना सॉल्यूशन, बिकॉज लेफ्ट से है, लेफ्ट वेंट्रिकल से ही है। जब आउटा से जब आउट होता है अपना ब्लड तो वो सारे सर्कुलेटरी सिस्टम में जाता है। ओके, सो ऊपर माइंड है, मस्तिष्क है, वहाँ पर भी जाता है। सो उसको हम है फिक्सेशन है वहाँ पे उसको है हम कर पाते हैं। अगर मान लो हमें ओनली लंग्स है, ओके, सो ओनली लंग्स का हमें फिक्सेशन करना होता है। सो लंग्स आपको सबको पता है राइट एट्रियम से जब राइट वेंट्रिकल में है जो ब्लड जाता है, सो राइट वेंट्रिकल से है जो ब्लड ओनली है वो लंग्स के पास ही जाता है, CO2 देता है वहाँ पे, एंड O2 युक्त ब्लड है वो इधर है, फिर लेफ्ट वेंट्रिकल तक है वो आता है। सो अगर हम राइट वेंट्रिकल की साइड में अगर वो कैनुला हम यहाँ तक ले जाए तो है वो वहाँ से है वो ब्लड है वो लंग्स की तरफ जाएगा और हमारा सॉल्यूशन है वो लंग्स तक चला जाएगा। ओके, लेकिन हमें है वो मस्तिष्क की ओर ले जाना है, इसके लिए हमें लेफ्ट वेंट्रिकल से है वो इधर हम इंजेक्ट करते हैं ओर्टा से। ओके, अब यहाँ पे होता क्या, हमने अप्लाई कर दिया कैनुला, अब इसमें अब एक पेरिस्थेटिक पंप होता है। अब यहाँ पे है हमने पहले भी देखा कि है ना, हम पहले है वो सेलाइन सॉल्यूशन होता है इसका है हम ट्रीट करेंगे, अल्टरनेटिव ट्रीटमेंट करते हैं। सेलाइन सॉल्यूशन का पहले इसलिए ट्रीटमेंट करते हैं क्योंकि पहले ब्लड है वो हटाना ज़रूर होता है, रिमूव करना ज़रूरी होता है इस प्रोसेस में। ओके, सो सेलाइन सॉल्यूशन है वो पहले आएगा, ब्लड रिमूव हो जाएगा, एंड देन है वो इसी से ही है वो प्रेस्थेटिक वो पंप है, उससे है वो फिक्सेटिव सॉल्यूशन है अपना आता है जो कि बाद में आगे है वो चला जाता है। अब हम सेलाइन सॉल्यूशन का है वो यूज क्यों लेते हैं, ब्लड को रिमूव करना ज़रूरी क्यों होता है, बिकॉज अगर ज़्यादा ब्लड सेल्स वहाँ पे होती है तो वो यहाँ पे है फिक्सेटिव सॉल्यूशन से है वो वहाँ पे ब्लड कोएगुलेशन, सो ब्लड कोएगुलेशन देखने को मिलता है। बाद में जो कैपिलरी से आगे ब्लड है वो सारे सेल्स में है वो नहीं जा पाता है, ब्लड के कोएगुलेशन वहाँ पे हो जाता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिक सो बनकर, सो इसलिए हमें पहले सेलाइन सॉल्यूशन का यूज़ करना पड़ता है, बाद में फिक्सेटिव सॉल्यूशन है वो आगे जाके है वो फिक्सेटिव है वो जो ऑर्गन जैसे कि मस्तिष्क पे जाके है वो फिक्सेटिव सॉल्यूशन वहाँ पे जाके फिक्सेशन है ऑर्गन का है वो इस प्रकार से है होता है इस वाली प्रोसेस से। ओके, अब जो ये पेरिस्टेल्टिक जो पंप है इसका भी प्रेशर है वो मेंटेन यहाँ से होता है और रेगुलर मेंटेन है वो करना पड़ता है हमें। देखो ज़्यादा प्रेशर इसका हम ज़्यादा दे देते हैं तो वहाँ पे वेस्कुलर डिस्ट्रप्शन है वो देखने को मिलता है, ज़्यादा प्रेशर होगा तब भी, एंड लो प्रेशर होगा तो सारी सेल्स के पास है वो नहीं जा पाएगा अपना सॉल्यूशन। तो इसका पेरिस्टेल्टिक पंप से है वो जो
जो प्रेशर होना चाहिए वो मेंटेन यहाँ से वो करना होता है अपन को। ओके, सो नीचे ये रेफरेंस आप देख सकते हो, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। सो नेक्स्ट हम टिश्यू फिक्सेशन टेक्निक के बारे में आते हैं। Tissue fixation is a process that aims to preserve the cellular and extracellular components of the tissue sample. Okay, so the fixative solution cross-link protein and nucleic acid, thereby preserving the structure and composition of the tissue. Okay, so the most commonly used fixative is formaldehyde. The tissue fixation process involve the following step. So fixative solution यहाँ पे हम मोस्टली फॉर्मेल्डिहाइड इस टेक्निक में यूज़ करते हैं। एंड टिश्यू सैंपल्स यहाँ पे स्टेप देख रहे हैं। फर्स्ट, टिश्यू सैंपल्स आर कलेक्टेड एंड इमीडिएटली इमर्स्ड इन फिक्सेटिव सॉल्यूशन। देखो, फिक्सेटिव सॉल्यूशन यूज़ करने का जो इम्पोर्टेंस है वो यहाँ पे देख लो साफ बताया गया है। जैसे कि अगर इनका यूज़ ना करें हम, सो जो प्रोटीन्स वगैरह एक्स्ट्रा सेलुलर कंपोनेंट मान लो है, सो वो प्रोटीन वगैरह है वो डीनेचुरेशन उनका हो जाता है। जब हम फिक्सेटिव सॉल्यूशन का यूज़ करते हैं, सो जो फिक्सेटिव जो सॉल्यूशन जो भी होगा वो क्रॉस लिंक कर देगा उस प्रोटीन के साथ, या फिर न्यूक्लिक एसिड उनके भी प्रोटीन्स होते हैं उनके साथ वो क्रॉस लिंक करके उनके साथ जुड़ जाएंगे। उनको डीनेचुरेशन डिग्रेड करने से वो रोकते हैं। सो इसलिए फिक्सेटिव सॉल्यूशन इनका नाम भी है। ठीक है, सो द फिक्सेटिव शुड बी फ्रेश एंड प्रिपेयर्ड अकॉर्डिंग टू द रिकमेंडेड प्रोटोकॉल। ओके, सो नेक्स्ट स्टेप आती है। सो द टिश्यू इज अलाउड टू फिक्स फॉर ए स्पेसिफिक टाइम डिपेंडिंग ऑन द टिश्यू टाइप एंड फिक्सेटिव यूज। सो एक फिक्स स्पेसिफिक टाइम तक हम उसको अलाउ करेंगे। ओके, एंड बीच में है वो डिस्टर्ब नहीं करेंगे सॉल्यूशन को। सो आफ्टर फिक्सेशन द टिश्यू इज वाश्ड विद बफर सॉल्यूशन टू रिमूव द एक्सेस फिक्सेटिव। ओके, सो जो क्रॉस लिंक जिन प्रोटीन के साथ क्रॉस लिंक बनाकर जो फिक्सेटिव सॉल्यूशन ऐड हो चुके हैं, सो वो ही रखना है हमें। जो एक्सेसिव अमाउंट जहाँ पे है वो सॉल्यूशन का पड़ा हुआ था वो हम बफर से वो वॉश आउट कर देते हैं। एंड सो द नेक्स्ट स्टेप इज द fixed tissue is then processed for embedding and sectioning. ओके, सो सेक्शनिंग करके आगे बाद में हम माइक्रोस्कोपी वगैरह जो भी एनालिसिस करना होता है वो हम कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप हम माइक्रोटोमी की बात करते हैं। सो द माइक्रोटोमी इज द प्रोसेस of cutting thin section of a fixed tissue sample for microscopic analysis. Okay, so the microtome is an instrument used to cut thin section of tissue with high precision. Okay, so the microtomy process involves the following step. सो इस वाली प्रोसेस से आप ऑलरेडी में भी नॉन हो। ओके, सो हमें तीन लेयर है वो कट करनी होती है जिस भी टिश्यू का हमें वो सेक्शनिंग करना होता है। एंड देन वो स्टेनिंग वगैरह वाली प्रोसेस यही है। ओके, सो द प्रोसेस शुरू करते हैं। फर्स्ट, द फिक्स्ड टिश्यू इज डिहाइड्रेटेड यूजिंग ए सीरीज ऑफ एल्कोहल और वाश एंड क्लियर्ड इन जाइलिंग और अदर क्लियरिंग एजेंट। सो उसको डिहाइड्रेटेड कर देते हैं इन सारे एजेंट से। एंड देन द टिश्यू इज देन एम्बेडेड इन ए पैराफिन वैक्स ब्लॉक विच प्रोवाइड सपोर्ट फॉर द टिश्यू ड्यूरिंग सेक्शनिंग। ओके, and then the paraffin block is then trimmed to expose the tissue surface, and then the microtome blade is adjusted to the desired thickness. ओके, सो द पैराफिन ब्लॉक जो होता है वहाँ पे एम्बेडेड रहता है अपना जो टिश्यू, जो एक काइंड ऑफ वाइट फॉर्म लाइक जो पैराफिन ब्लॉक होता है वहाँ पे उसको ट्रिम करने के बाद जो एक्सपोज जो सरफेस हो जाती है वहाँ से हम ट्रिम कर लेते हैं अपनी जो डिजायर्ड थिकनेस एकदम पतली सी है वो थिकनेस से हम ट्रिम करते हैं टिश्यू को। वहाँ से है उस टिश्यू को उठा लेते हैं हम और आगे देखते हैं। सो द टिश्यू सेक्शन आर कट एंड कलेक्ट ऑन द ग्लास स्लाइड पर हम उसको है वो कलेक्ट कर लेते हैं। एंड द टिश्यू सेक्शन आर देन स्टैंड यूजिंग वेरियस स्टैंडिंग टेक्निक्स एंड सच एज हेमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टैनिंग। ओके, सो हम जैसे कि सेफरिन भी हम वहाँ पे वो प्लांट वाले पार्ट में हम लेते थे। सो इस प्रकार के स्टैनिंग रिएजेंट से हम स्टैन कर लेते हैं। ओके, देन अब नेक्स्ट जो टॉपिक हमारा जो आता है क्रायोटोमी के बारे में हम बात कर लेते हैं। सो द
Cryotomy is a histological technique used to prepare frozen tissue section for microscopic analysis. सो क्रायोटोमी क्रायोप्रिजर्वेशन सेम जो इस वाले जो नाम से हमें है वो पता लग जाता है कि हम उसको फ्रीज कर देते हैं डीपली एकदम बहुत ही कम टेम्परेचर पे नाइट्रोजन ऑलमोस्ट -170 ऑलमोस्ट लाइक टेम्परेचर पर हम फ्रोज कर लेते हैं. सो जिससे क्या होता है वो ऑलरेडी है वो प्रिजर्व हो जाता है जो टिश्यू है बिकॉज वहाँ पे एंजाइम वगैरह कुछ काम नहीं हो रहते हैं सेल में. तो वो वैसे भी डिग्रेड वगैरह नहीं होते हैं. सो फ्रोज करने पे हमें कुछ स्टेनिंग या फिर फिक्सेशन एजेंट का भी यहाँ पे यूज़ में नहीं लेना होता है. सो ये थोड़ा इसका एडवांटेज होता है. सो इन दिस टेक्निक टिश्यू सैंपल आर फर्स्ट फ्रोजन यूजिंग लिक्विड नाइट्रोजन और ड्राई ice and then cut into thin section using a cryostat. Okay, a cryostat is a machine that can slice frozen tissue sample into thin section of about 5 to 20 micrometers in thickness. Okay, cryotomy is a valuable technique is histology because it is preserved the tissue morphology and antigenicity, allowing for more accurate analysis of tissue structure and functioning. It is continuously used for the analysis of fresh frozen tissue sample as well as for the analysis of tissue section that have been fixed in formalin or other fixative. Okay. बात करते हैं हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग के बारे में. सो हिस्टोकेमिकल स्टेनिंग इज ए हिस्टोलॉजिकल टेक्निक यूज्ड टू विजुअलाइज एंड एनालाइसिस स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑफ टिश्यू. ओके, in this technique tissue section are stained with various dye or chemical that react with a specific component of the tissue. Okay, so tissue के specific जो part है उसको एनालाइज करने के लिए ये जो पर्टिकुलर टेक्निक है वो यूज़ लिया जाती है. सो पर्टिकुलर जो पार्ट होता है उसको एक स्पेसिफिक कंपोनेंट ऑब्वियसली होता है. सो उससे ये स्पेसिफिक कंपोनेंट जो कि स्पेसिफिक टारगेट करेगा उस टिश्यू के कंपोनेंट को, सो उससे है वो स्टेन किया जाता है. डाई स्पेसिफिक डाई होती है. Okay, so there are various type of histochemical stain using in histology, including so टाइप भी है वो वेरियस होंगे. ओके, सो जैसे कि हम बात करते हैं फर्स्ट टाइप H&E यानी इमेटोक्सिलिन एंड इयोसिन स्टेनिंग. सो वही है डाई के टाइप के अकॉर्डिंग है वो टाइप्स है इस टेक्निक के. सो दिस इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड हिस्टोकेमिकल स्टेन. Hematoxylin and stain the cell nuclei blue, and while eosin stain the cytoplasm and extracellular matrix pink or red. Okay, so nucleus जो होगा वो ब्लू स्टेन कर दिया जाएगा बाय द हेमेटोक्सिलिन स्टेनिंग, एंड eosin स्टेन वो साइटोप्लाज्म एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स को है वो स्टेन करेगा बाय द पिंक और रेड कलर. ओके, सो नेक्स्ट जो टाइप है वो पेरियोडिक एसिड सिफ यानी PAS स्टेनिंग है. सो दिस स्टेन इज यूज्ड टू डिटेक्ट कार्बोहाइड्रेट्स and glycoprotein in tissue section. So the PAS reaction stain this component pink or magenta. जो पिंक एंड मेजेंटा कलर से स्टेन कर देता है जो ग्लाइकोप्रोटीन जो पार्ट होता है. ग्लाइकोप्रोटीन आप सभी को पता है जैसे कि सेल मेम्ब्रेन होता है. ओके, जो सेल मेम्ब्रेन होता है सेल की मेम्ब्रेन के जो सरफेस के ऊपर है वो ग्लाइकोप्रोटीन होता है. अपसाइड जो प्रोटीन जो होते हैं जैसे कि मान लो इंटीग्रल प्रोटीन है. सो ओके, सो उसके अपसाइड में जो कार्बोहाइड्रेट्स जो अटैच होते हैं फाइब्रोनेक्टिन काइंड ऑफ और भी. ओके, सो उनको है वो स्टेन है वो कर देता है. एंड नेक्स्ट जो आता है अपना टाइप मेजन्स ट्राइक्रोम स्टेनिंग. दिस स्टेन इज यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन कोलेजन फाइबर एंड मसल्स फाइबर इन टिश्यू सेक्शन. ओके, तो कोलाजन फाइबर एंड जो मसल्स फाइबर हम देखते हैं मसल्स फाइबर मायोसिन वगैरह, सो उनमें है वो डिस्टिंग्विश करने में. सो कोलाजन फाइबर आर स्टैंड ब्लू और ग्रीन वाइल मसल्स फाइबर आर स्टैंड रेड. सो जो हमारी जो मसल्स होती है जो कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकती है उसमें जो फाइबर्स होते हैं और जो कोलाजन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में जो कोलाजन होते हैं फॉर द प्रोवाइडिंग द सपोर्ट सिस्टम, तो उनमें डिस्टिंग्विश करने के लिए है वो ये टेक्निक है वो काम में आती है. यहाँ पे कोलाजन है वो स्टेन होता है बाय द ब्लू कलर एंड जो अपना मसल्स फाइबर है वो रेड कलर से है वो स्टेंड होता है मेजन्स ट्राइकोम स्टेनिंग में. ओके, एंड ऑयल रेड
ओ स्टेनिंग बोलते हैं उसको, ऑयल रेड स्टेनिंग, ओ स्टेनिंग. So this stain is used to detect lipid in tissue sections. Okay, so the oil red O reaction stain लिपिड रेड. ओके, जो जैसे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी है, उसमें मोस्टली लिपिड कंपोनेंट्स होते हैं. सो उनको है वो डिस्टिंग्विश है वो करता है रेड कलर से. ओके, और भी जहाँ भी टिश्यू में है जो लिपिड कंटेंट होंगे वहाँ पे उनको है वो रेड कलर में स्टेनिंग कर दिया जाएगा. और जैसे कि है वो ऐसे सेल ऐसे रेड कलर में जैसे कि ये स्टेनिंग है, सो ओनली वो स्टेनिंग पार्ट ही दिखेगा, जिससे पता चल जाएगा कि यहाँ पे है वो लिपिड पार्ट है या फिर जो मेम्ब्रेन वगैरह ऑर्गेनल मेम्ब्रेन यहाँ पे है. और नहीं था इस वाली वीडियो में. तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो. एंड एमएससी जूलॉजी के फाइनल ईयर एंड प्रीवियस ईयर के तो सारे का सिलेबस की पूरी वीडियो है वो चैनल पे आपको मिल जाएगी. तो चैनल पे जाके विजिट करके आप सारी वीडियोस को एंड प्लेलिस्ट सारी बनाई हुई है वहाँ पे विजिट कर सकते हो. ओके, बाय बाय.